गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चलेंगे बायोलॉजी 11 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 साइंटिस्ट हैं। पहला तो है एरिस्टोटल, दूसरे हैं कार्लोस लिनियस, और लास्ट में है आरेंज वी ठक्कर, सॉरी WT यहाँ पर हम चलेंगे 3 साइंटिस्ट के बारे में। एरिस्टोटल ने क्या किया था? 2 क्लास को क्लासिफिकेशन किया था। दो क्लास क्लासिफिकेशन में इन्होंने एनिमल और प्लांट को क्या किया था? अलग किया था। अब एनिमल को 2 भाग में डिवाइड किया था उन्होंने, और प्लांट को 3 भाग में। इन्होंने डिवाइड किसका किया था क्लासिफिकेशन? प्लांट और एनिमल का, जिसके अंदर इन्होंने प्लांट में ऐसा बोला था, प्लांट को 3 भाग में डिवाइड किया था। कौन से 3? हर्ब, सर्ब एंड प्लांट को उन्होंने डिवाइड 3 क्लास में किया था, हर्ब, सर्ब एंड ट्रीज। और एनिमल को इन्होंने डिवाइड किया था, एनिमल्स को 2 क्लास में डिवाइड किया था। जो कौन सी क्लास थी? एक तो क्लास कौन सी थी? जो रेड ब्लड धराती थी, मतलब रेड ब्लड जिसके अंदर पाया जाता था। और दूसरी क्लास कौन सी थी? दूसरी थी डिफरेंट कलर डिफरेंट कलर ब्लड। जो भी एरिस्टोटल थे उन्होंने 2 क्लास क्लासिफिकेशन किया था, जिसके अंदर पहला तो प्लांट को किया था और दूसरा किसको किया था? एनिमल को। प्लांट को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 क्लास में, एक हर्ब, एक सर्ब और एक ट्रीज। और एनिमल को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो जो रेड कलर का ब्लड धराते, कौन से एनिमल? जो जिसके पास रेड कलर का ब्लड पाया जाता है। और दूसरे कौन से एनिमल? जिनके अंदर डिफरेंट कलर, मतलब रेड कलर नहीं पाया जाता, उसकी जगह कोई भी और ब्लड, यानी रेड कलर ब्लड पाया जाता है, वो एक क्लास में रखा है। और दूसरे डिफरेंट कलर ब्लड पाया जाता है, यानी अंदर ऐसा दिया इट हैज नॉट, यानी मतलब रेड कलर नहीं, उसकी जगह पे कोई दूसरा कलर, तो कोई दूसरा कलर का उन्होंने ब्लड पाया गया, वो 2 को उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो एरिस्टोटल ने ये 2 को दो का क्लासिफिकेशन किया, दोनों को अलग अलग क्लास में रखा है, ट्रीज का और प्लांट का। अब हम देखेंगे कार्लोस लिनियस, जो साइंटिस्ट हमने पहले चैप्टर में देखा है, जिसके अंदर क्या था? कार्लोस लिनियस ने क्या दिया था? एक तो बायोलॉजिकल नेम दिए थे, यानी नॉमेनक्लेचर दिया था। और अब इसके अंदर क्या है? कार्लोस लिनियस ने और भी कुछ दिया था। उन्होंने क्या दिया था? 2 किंगडम्स नेम। क्या दिए थे? 2 किंगडम्स नेम। हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़े, उसके अंदर आया था जीनस के बाद स्पेसीज, स्पेसीज, फिर जीनस के बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, डिवीजन और किंगडम। तो ये किंगडम नेम उन्होंने 2 किंगडम नेम दिए थे। किसने? कार्लोस लिनियस ने। एक तो एनिमेलिया दिया था,
और सेकंड वन दिया था उन्होंने प्लांटिया। एनिमेलिया और प्लांटिया दो किंगडम नेम दिए थे, जिसके अंदर एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स को प्रोवाइड किया था और प्लांट के अंदर सारे प्लांट अलग अलग डिफरेंट उनको प्रोवाइड किया था। अब ऐसे ही RHV ठक्कर के एक वैज्ञानिक है, मतलब एक साइंटिस्ट है अभी, जिनको हमने देखे गए। अब हमने देखा यहाँ पे RHV ठक्कर नाम के एक और साइंटिस्ट है, जो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, जिन्होंने 1969 ईयर में 1969 में उन्होंने क्या दिए थे, 5 किंगडम नेम। क्या दिए थे, 5 किंगडम नेम। किंगडम कार्लोस लिनियस ने जो 2 किंगडम नेम दिए थे, उन्होंने उसी में डिफाइन करके क्या दिए, 5 किंगडम नेम। यानी अभी उन्होंने कौन से 5 नाम दिए थे किंगडम के, वो हम ऊपर देखते हैं। RHV ठक्कर ने 5 किंगडम नेम के अंदर फर्स्ट जो नेम दिया था वो कौन सा किंगडम दिया था, किंगडम मोनेरा। सेकंड क्या दिया था, प्रोटिस्टा। थर्ड वन क्या दिया था उन्होंने, फंगी, यानी जितनी भी फंगी है ना जो हम खाते, खाना खराब होने पे लग जाती है। और 4 और 5 तो जो कार्लोस लिनियस ने दिए थे वही दिए हैं, एनिमेलिया एंड 5 नंबर पे कौन आएगा, प्लांटिया। ये 5 नेम दिए गए थे उस टाइम पे 1969 के अंदर। अब इसी के रिलेटेड ये पूरा टेबल, ये है ना, ये पूरा टेबल इसी के रिलेटेड है 5 किंगडम नेम का। तो ये मोस्ट टाइम पे आप लोगों के याद कर लेना, ये पूरा का पूरा, जिसके अंदर क्या दिया गया, कैरेक्टर्स दिए, 5 किंगडम नेम दिए, सेल टाइप दिया गया है, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमेलिया की। सेल वॉल दी गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया गया, बॉडी ऑर्गेनिजम्स दिया गया और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कैसे कैसे उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और सब वही दिया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा, मोस्ट टाइम दिया, जिसके अंदर मोनेरा किंगडम में एक तो सेल प्रोकारियोटिक है, बाकी सब में यूकारियोटिक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। ये मोस्ट टाइम पे है मोनेरा किंगडम, इसीलिए सबसे क्या पड़ेगा, अलग पड़ेगा। RHV ठक्कर 1969 में पर्पज ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मैंने बोला ना 5 किंगडम नेम दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड एनिमेलिया। The main characteristic classification used by his including cell structure, जो मैं सेल बता रही हूँ, सेल क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर से उन्होंने क्या किया था, ये पूरा प्रोवाइड किया था कि 5 अलग अलग किंगडम पढ़ते हैं, और थैलस ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने ऊपर देखा है ना वही। तो अब क्या आएगा, लेट अस लुक द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अंडर द इशू कंसीडर द इन्फ्लुएंस क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्लियर क्लासिफिकेशन इंक्लूड। मतलब फिर क्या होगा, बैक्टीरियाज भी हो गए, ब्लू ग्रीन आल्गी भी हो गए, फंगिस भी होगी, मॉसिस भी हो गए, फर्न्स भी हो गए, जाइनोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट्स। ये सब किस में आएगा, प्लांट के। हम आगे 3rd चैप्टर पढ़ेंगे और 4th चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वो सब डिटेल में, यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर बताया गया है। तो उसके अंदर भी इन्होंने मतलब जो मोस्ट टाइम पे यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल है, ब्लू ग्रीन आल्गी है, और फॉर एग्जांपल मतलब मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर एक सेल पाया जाएगा वो यूनिसेल्यूलर होगा, और जिसके अंदर एक से ज्यादा होगा वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगारा। मोस्ट टाइम पे ये दोनों क्या है, आल्गीज है, देखो है ना, वेयर प्लेस टूगेदर अंडर द आल्गी, जो किसके अंदर आते हैं, आल्गीज के अंदर आती है।
बस यही है, और आगे हम दूसरा सब पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या है वो भी अभी मैं बता रही हूँ। ये सारा मतलब आप लोग आगे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ोगे, इसलिए ये सब वो मतलब लेग सेल वॉल किसके अंदर है, लेग सेल वॉल इन एनिमल में है, और प्लांट के अंदर क्या पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी। ये सब आगे आएगा, आगे के चैप्टरों में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। हमने कल देखा सेल टाइप। सेल टाइप मतलब सेल क्या होता है, अपना एक बेसिक एलिमेंट्स है, अपनी बॉडी का बेसिक एलिमेंट है सेल। ओके, यूनिट ऑफ सेल है, बेसिक यूनिट है अपनी बॉडी का। हमने देखा सेल। अब सेल क्या है, सेल हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। सेल ये आपका चैप्टर नंबर 8 में आएगा। एक्चुअली होना ऐसा चाहिए था कि पहला चैप्टर आपका सेल पे होना चाहिए, ताकि पता है, क्योंकि पूरा बायोलॉजी ज्यादातर किसके ऊपर बना हुआ है, सेल। तो हम चैप्टर नंबर 8 पे तो देखेंगे, उससे पहले अभी देख लेते हैं सेल क्या है। एक बेसिक अपनी बॉडी का क्या है, बेसिक घटक, बेसिक यूनिट है सेल। तो सेल कैसे होता है, एक तो एकदम मतलब दिखता नहीं अपनों को ऐसे, इतनी सी चमड़ी को कट करके अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा असंख्य मतलब अनकाउंटेबल दिखेंगे, जिसको क्या बोला जाएगा, सेल। सेल सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट है अपनी बॉडी का, जो हम ऐसे नहीं देख पाएंगे। किसके अंदर इसके देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत रहेगी। सेल कोई भी मतलब ऐसे है एकदम स्मॉल, जैसे अपना को पता, पूरी बॉडी अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सब किसके बने हुए, सेल के बने हुए। सेल कैसा है, सेल ऐसे तो 3 पार्ट्स पढ़ते, क्या है, एक तो सेल, ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर ये जो है ना, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और अंदर जो ये जो मतलब एक लिक्विड है, जिसको क्या बोला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल टाइप मतलब उसके अंदर प्रोकार्योटिक सेल है। एक तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक 2 टाइप के सेल है। और सेल 2 टाइप के, एक तो ऐसा सेल है, और एक के अंदर एक तो सेल ऐसा है लेकिन जिसके अंदर सेल वॉल पाई जाएगी, वो आप आगे पढ़ोगे। तो ये इसमें क्या है, तीनों का सेल वॉल भी आगे इंक्लूड हो गया। और ये क्या है, ये तो न्यूक्लियस है। ये क्या है, यहाँ पे ये पूरा क्या है, सेल है। और ये क्या है, अंदर का जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल जिसके अंदर सेल वॉल पाई गई वो प्लांट सेल है, और ऊपर वाला एनिमल सेल। ओके, हाँ, वैसे ही अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर भी एक मेम्ब्रेन पाया जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो यूकार्योटिक, सॉरी, मोनेरा किंगडम में क्या है, एब्सेंट है, बाकी सब में क्या है, प्रेजेंट है। तो वैसे ही आपने देखा है सेल वॉल, सॉरी, सेल टाइप कौन सा है, मोनेरा में प्रोकार्योटिक है, बाकी सब में कैसा है, यूकार्योटिक। तो सेल भी कितना टाइप्स के, 2 प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक।